वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 451, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को तो इरेटोस्थनीज, तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? इस क्वेश्चन का उत्तर कोपरनिकस को है। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर केपलर ने किया था, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? क्वेश्चन का उत्तर है 21 जून। तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इस क्वेश्चन का उत्तर 88 दिन लेता है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इस क्वेश्चन का उत्तर शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का तो यूके में है ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर नेपाल में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर कीलायु है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑर्गन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर जल बाष्प है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व। अगला क्वेश्चन, लोयस पठार स्थित है, कहाँ स्थित है लोयस पठार? इस क्वेश्चन का उत्तर चीन में स्थित है लोयस पठार। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ओजोन में होता है, ओजोन परत में होता है मेघ गर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है?
इस क्वेश्चन का उत्तर आयन मंडल से परावर्तित होती है तीव्र रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आयन मंडल में स्थित होते हैं संचार उपग्रह। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इस क्वेश्चन का उत्तर ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मासीम राम है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर एंजिल है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है वान झील है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का उत्तर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? इस क्वेश्चन होते हैं 7,516 किलोमीटर है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसका उत्तर अक्साई चीन कहलाता है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इस क्वेश्चन को बोरघाट दर्रा जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। चलते हैं अगले क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? इसका उत्तर है झारखंड राज्य में पाया जाता है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जावर की खान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 में हुआ था नागालैंड राज्य का गठन। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का उत्तर नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? इस क्वेश्चन का उत्तर सौरमंडल में रहता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज प्रायः। क्वेश्चन नंबर 491 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक
शुष्क स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन होते अट्टाकामा। तो अट्टाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। क्वेश्चन नंबर 493, एंजिल जलप्रपात, एंजिल फॉल किस नदी पर स्थित है? एंजिल फॉल किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर कोरोनी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 1854 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 495, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? इस क्वेश्चन का होता है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे झील की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है तुर्की देश में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील कौन सी है? तो वॉन झील किस देश में है? तो तुर्की देश में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को होता है यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे विश्व की छत कहा जाता है? किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को होते हैं पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन को होते हैं गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 500 और इस सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है भूगोल का। तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन होते हैं आटाकामा। तो आटाकामा विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको हम टाइम पे रिप्लाई अवश्य दे दे। हेल्प किसी भी तरह की एजुकेशन के रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए और फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।